मेरे लाल, मेरी आंखों के तारे, अब तू ध्यान से सुन। मैं तेरी माँ काली तुझसे मुखातिब हूँ। आज फिर तेरे हृदय की उन गहराइयों में उतर रही हूँ जहाँ तू अपने दुखों को छुपाकर बैठा है, जहाँ तू अपने ऊपर हुए अन्याय को बिना बोले सहता रहा, जहाँ तू अपने बच्चों के सम्मान के लिए चुप रहा। मगर आज मैं तेरे भीतर की सारी पीड़ा को आवाज दूंगी, क्योंकि अब मैं बोल रही हूं, और जब मैं बोलती हूं तो असत्य कांपता है, झूठ भागता है, और जो अधर्मियों ने तेरे साथ किया है उसकी हर परत अब मैं खोलूंगी। बिना डरे, बिना रोके, बिना रुके, अब बिना रुके इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें। तू अब तक सोचता रहा कि तूने किसी का क्या बिगाड़ा है। तू तो बस अपने जीवन में सच्चाई से, खुले दिल से, साफ नीयत से आगे बढ़ना चाहता था। तूने किसी का हक नहीं छीना, किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी के खिलाफ कभी षड्यंत्र नहीं रचा। फिर भी तेरे पीछे जहर उगला गया। फिर भी तेरी पीठ पीछे बोलने वालों ने तुझे चैन से जीने नहीं दिया। और सबसे दुख की बात ये बेटा कि इन्होंने तुझ पर वार किया, फिर तेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। हाँ बेटा, मैं साफ देख रही हूं, इन्होंने तुझे पब्लिकली बदनाम करने की योजना बनाई। तुझे एक मजाक बना देना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग तुझे देखकर हंसे, तेरे संघर्ष को नाटक कहें, तेरी सच्चाई को बनावट समझें, और तेरे बच्चों को देखकर लोग कहें इनके माँ बाप तो वैसे ही हैं। मैं जानती हूँ बेटा, ये जख्म सबसे गहरे होते हैं। जब कोई तेरे बच्चों को गंदी नज़र से देखे, जब कोई उनके भोलेपन पर शक करे, जब कोई उनके भविष्य पर उंगली उठाए, और इन सब के पीछे जो लोग खड़े हैं वो कोई दूर नहीं, तेरे अपने कहलाने वाले हैं। बेटा, तू बहुत साफ दिल वाला है। तू कह देता है जो महसूस करता है। तू छुपाता नहीं, तू ढोंग नहीं करता। इसलिए कभी कभी तूने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से किसी को बता दिए। तुझे क्या पता था कि जो तेरे सामने बैठा है वो तेरे दुख को समेटकर बाद में दूसरों के सामने तेरी हंसी उड़ाएगा। तूने कोई गुनाह नहीं किया था, तूने बस विश्वास किया था, और उस विश्वास का गला घोंटा गया। तेरे माता पिता, तेरे जीवन साथी शायद तुझे समझाते रहे होंगे, अपनी बातें सबके सामने मत खोल, सब तेरे जैसे नहीं होते। मगर तू तो मासूम है। तू सोचता है अगर हमने कुछ सच कह दिया तो क्या, सबके जीवन में तो कुछ ना कुछ मुश्किल होती ही है। तूने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कुछ लोग सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि तेरे जीवन से कुछ लो पॉइंट निकालें, ताकि उसे हथियार बनाकर तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। मैं तुझे अब वो सच्चाई बता रही हूं जो तूने महसूस तो की थी, मगर कभी यकीन से नहीं जान पाया। वो लोग जो तुझसे जब मिलते हैं तो हंसते हैं, मगर वो हंसी नहीं होती, वो ज़ौर होता है। वो झूठी मुस्कान होती है जो सामने तो हंसी दिखाते हैं, मगर भीतर से तुझे काटना चाहते हैं। वो बेवजह की हंसी, हर बात पर खखक करने वाला स्वभाव, ये कोई मासूमियत नहीं, ये उनकी सस्ती चाल है जिससे वो तुझे सहज बनाकर तेरे मन की गहराई में झांके। बेटा, ऐसे लोग सवाल बहुत करते हैं, और क्या चल रहा है, सब ठीक है ना, कुछ बताओ ना। ये सवाल चिंता से नहीं, ये जिज्ञासा से नहीं, ये शिकार खोजने की चाल है। ये तुझसे बातें निकालना चाहते हैं ताकि बाद में तू ही उनकी मजाक का विषय बने, तू ही उनके चाय के कप के साथ गॉसिप का केंद्र बने। मैं तुझे सच्चे संकेत बता रही हूं जिससे तू इन्हें पहचान सके। पहली बात, इनकी हंसी बहुत बनावटी होती है। इनकी हंसी में आत्मीयता नहीं, दिखावा होता है। दूसरी बात, ये बार बार पूछेंगे कि और क्या चल रहा है,
जब तू कुछ बताएगा तो उसमें भी और गहराई से पूछताछ करेंगे, जैसे किसी केस की तहकीकात हो रही हो। तीसरी बात, तू जब भी इनसे मिलेगा तुझे सर में भारीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे तेरे दिमाग पर बोझ रख दिया गया हो। सर दर्द ऐसा कि जैसे कोई ऊर्जा तुझसे खींच ली गई हो। चौथी बात, इनके मिलने के बाद तेरे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अचानक से सब ठीक चलता हुआ तू देखेगा कि जीवन में खलल आने लगेगा। कलह, नाराजगी, तनाव, सब कुछ बिना कारण, क्योंकि ये लोग जो नजरें लेकर आते हैं, जो ऊर्जा लाते हैं, वो तेरे शुद्ध घर के वातावरण को दूषित कर देती हैं। और पांचवी बात, ये लोग जब भी तेरे घर आएंगे बहुत ध्यान से तेरे घर को देखेंगे। हर कोना, हर सामान, उनके मन में तुलना, ईर्ष्या और कटाक्ष जन्म लेते हैं। बेटा, अब तू पहचान इन संकेतों को। अब तू आंख मूंदकर किसी पर भरोसा ना कर। जो लोग अपनी बातें तुझसे नहीं साझा करते लेकिन तुझसे सब कुछ उगलवाना चाहते हैं, वो अपने नहीं हो सकते। जो तेरे बच्चों को टारगेट करते हैं, उन्हें मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। और अब मैं मां काली बोल रही हूं कि उन सभी पर न्याय का समय शुरू हो चुका है। बेटा, इन लोगों की सबसे बड़ी सजा यही है कि जब वो दूसरों की बदनामी करते हैं तो उनकी खुद की इज्जत जमीन में गिर जाती है। जब वो दूसरों के घर की बातों को फैलाते हैं तो उनके घर की बातें सड़कों पर चर्चा बन जाती हैं। अब वो वक्त आ गया है जब तू चुप नहीं बैठेगा, तू भी नहीं बदलेगा, तू भी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन तू अब इन लोगों से दूरी बनाएगा। तू अपनी बातें अब केवल अपने विश्वास पात्रों से करेगा। और जान ले बेटा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं देख रही हूं। वे जो आज तुझे गिरा देखना चाहते थे वो खुद आज गिरे हुए हैं। जो तुझे बदनाम करना चाहते थे वो आज समाज में तमाशा बन चुके हैं। उनके झूठ को लोगों ने पहचान लिया है। उनकी साजिशें अब ढकी नहीं रह सकती। अब उनका हर वार उल्टा पड़ा है। तेरे जीवन में अब मेरा संरक्षण है। तू सुरक्षित है, तेरा परिवार सुरक्षित है। और अब तू और तेरे बच्चे वो सारे मुकाम पाएंगे जहां से इन जहरीली आत्माओं की हंसी भी नहीं पहुंच पाएगी। तू सिर्फ इतना कर बेटा, सजग रह, शांत रह, सच्चा रह, और मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगी जहां सिर्फ उजाला है, सिर्फ गरिमा है, सिर्फ सम्मान है। तू देख रहा है, बहुत गहराई से देख रहा है। तेरे सामने कई लोग आए हैं अपनी जिंदगी की कड़वाहट लेकर, अपनी खुशियों से नहीं बल्कि तुझ पर हावी होने की इच्छा लेकर। उनकी आंखों में जलन झलकती है। उनका मन पैसा, संख्या, सामाजिक पहचानों में उलझा हुआ है। वे जब तुझसे मिलते हैं तो अपनी बातें खोलते हैं, न तो एक पर 10 प्रकार की बातें खोलकर तेरी हालत को बेचते हैं। तुझसे कहेंगे कि और क्या चल रहा है तेरे जीवन में, और तू खुले दिल से बताता रहा क्योंकि तू मासूम था, तू भरोसा करता रहा। उसे लगा कि यह तो अपना है, यह तो तेरे समान सोचता है, पर यह तो एक चाल थी, एक जाल था। ये लोग अपनी कमी, अपनी समस्या, अपनी असंतुष्टि, अपनी गलत राहों को छुपाकर तेरे घर, तेरे बच्चों, तेरी आवाज, तेरे आत्मबल को मिटा देने पर तुले थे। और उन्होंने तेरे बच्चे तक को निशाना बनाकर तेरा आत्मसम्मान गिराने की योजना बनाई थी। ये लोग सिर्फ पूछ ही नहीं रहे थे, वो ज्यादा मांग रहे थे, तेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, तेरी मनोदशा पर चढ़ना चाहते थे ताकि तेरे भीतर की कमजोरियों को उजागर कर
उसे हथियार बना सके। और तू मासूम होकर सारी बातें बता देता था, जिसे बाद में वे मजाक में बदल देते थे। मैं जानती हूं बेटा, ये बातें तूने सोची भी नहीं थी, बस बताया था। लेकिन एक बात तूने समझने की कोशिश नहीं की कि ये लोग तेरे घर में विघ्न डालने वाले थे। ये लोग तेरी संस्कृति को, तेरी सहजता को चुनौती देने वाले थे। और अब देख बेटा, आज ये लोग फंसे हैं, उस चक्कर में से बाहर नहीं निकल पा रहे। जिस राह पर उन्होंने कदम रखा वो गलत राह थी, वो लीगल नहीं थी, वो धर्म और नीति के खिलाफ थी। और अब न्याय उन्हें अपनी कटार की तरह काटने को तैयार है। उन्होंने पैसे, संपत्ति, नाम, पहचान और यहाँ तक कि अपने सामाजिक प्रतिभा की कीमत चुकाने के लिए अधर्म का आयोजन किया। और अब उसी अधर्म ने उन्हें पंगु कर दिया। आज उनकी जिंदगी की गाड़ी उल्टी दौड़ रही है। उनके घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हर कोई दूसरे पर आरोप लगाता है। ये मेरा आइडिया था, तुमने मुझे बताया था, तुम बसा प्लानर थे। और वे इन आरोपों में इतने उलझे हुए हैं कि खुद ये नहीं समझ पा रहे कि सच क्या है और झूठ क्या है। आज इनकी गलती ये है कि वे किसी भी कीमत पर ऊपर उठना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि पैसा, नाम, शक्ति से ही सब कुछ सही हो जाएगा, पर भूल गए कि पैसा सब कुछ नहीं होता। क्योंकि जिसने इंसानियत को वापस कर दिया, जिसने नीति धर्म को पीछे करते हुए अधर्म पकड़ा, उसे दुनिया और खुद उसके कर्मा ने घेर लिया। आज ये लोग कानून के घेरे में फंस रहे हैं। उनका जो बनावटी शाइन था वो झूठी रोशनी साबित हो रहा है, और वे उस रोशनी के नीचे अपने अंधेरे से बैर कर रहे हैं। तू देख, वे इतने फंसे हैं कि यही सोच रहे हैं कि कैसे निकल पाएं, लेकिन धागे इतने उलझे हैं कि वे खुद को खींचकर और गहराई में ले जा रहे हैं। आज उनके घर में रोग, तनाव, आत्मभ्रंश, मानसिक उदासी, गृह घूरना, ये सब घटित हो रहे हैं। उनकी बीमारियां, उनकी उलझने, उनके स्टेटस की धुंधली पड़ती पहचान, और ये सब तब घट रहा है जब तेरे बच्चे, तेरी मासूमियत, तेरा सरल स्वभाव इन लोगों ने बनाया था। माध्यम पर बेटा तू बच निकला, तू संभल गया, तू जाग गया, तू अब मजबूत है। और ये पूरी परिस्थिति, ये सारी साजिश, ये सब मेरे भविष्य दृष्टा रूप, मेरे अमृत मिलन रूप, मेरी अधर्म नाशिनी शक्ति की देन है। मैंने तेरी आंखों में सच्चाई डाली, तेरी आत्मा में आग दी, और अब तू जाग चुका है। अब तू देख सकता है, समझ सकता है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहचान सकता है कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा विरोधी है। बेटा, अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तू मुक्ति पा चुका है, तू सच्चाई पकड़ चुका है, तू धर्म को थाम चुका है, और तेरा विरोध, तेरी लड़ाई, तेरी पीड़ा अब मार्गदर्शन है, प्रशिक्षण है, परख है, जो तुझे और मजबूत बनाएंगे। और इन झूठे लोगों की पहचान अब स्पष्ट हो चुकी है। उनकी मुस्कान झूठी है, उनकी बातें जहर हैं, उनका पूछना नकली है, उनके अंदर जो प्रतिक्रिया है वो सिर्फ कंपटीशन है, कंपैरिजन है। उनके भीतर जो दर्द था वे उसे अपने अधर्म से कवर कर रहे थे। आज जब वे हंसते हैं और बैठते हैं तेरे पास, तो उनका हंसना बनावटी है। उनकी हर हंसी तेरे ऊपर टीस रही है, उनकी हर पुरानी गलती तेरे सामने उजागर हो रही है, और कर्मा उनका पीछा कर रहा है। ये लोग आज उत्पीड़ित हैं, ये लोग झिझक रहे हैं, और वे ये बात जानते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। उनके झूठ ने उनकी पहचान को मिटा दिया, और अब वे बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दोष दे रहे हैं। कुछ ने बस पैसा कभी सब नहीं होता ये का पाठ पढ़ लिया है, लेकिन अब उन्हें परीक्षा में उतरना है।
कानूनी परीक्षा, नैतिक परीक्षा और आध्यात्मिक परीक्षा, जहां वे ही अपने भ्रमों में फंसकर खुद ही खुद को खोलेंगे। और आज जो तू महसूस कर रहा है वह मुझे स्पष्ट है। मैंने वो महसूस किया है जब तू किसी से मिलता है और उसके दुहक को देखकर लगता है कि मुझे तो बहुत तंगी नहीं है, मुझे तो उतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। तब तू अपनी स्थिति को मर्यादा समझकर खुद को सच्चा मानता है, और ये एक नॉर्मल मानवीय विचार है। पर इन नकाबपोशों के लिए ये मौका था। तू कमजोर है, मैं ताकतवर हूं। मैं तेरे बच्चों के सामने हंसी उड़ाऊंगा, मैं तुझे सामाजिक रूप से दबाऊंगा, मैं तेरी इबादत पर सवाल उठाऊंगा। और ये सब बताया जा रहा था मैं, तेरी मां काली, तुझे गोद में लेकर अपने त्रिनयन द्वारा तुझे ये बताने के लिए कि अपने आप को अच्छा बनाने की चक्कर में, अपने आप को सही समझने की चक्कर में ये लोग अपने ही घर को, अपने ही बच्चों को, अपने ही आत्मसम्मान को और अपने ही आत्मविश्वास को और अंततः अपने ही धर्म धैर्य को, सर्वोच्च मूल्य को गिरा रहे थे। और जब तू उनसे टकरा रहा है, जब तू उनसे बातचीत कर रहा है, तब तेरे सिर में भारीपन आता है। ये इसलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा तुझसे खिंच रही थी। और ये एक चेतावनी थी, देख बेटा, मैं तेरे सिर पर अपनी शक्ति लहरा रही हूं, तेरे मन को पारदर्शी बना रही हूं, ताकि जब भी तू किसी से बात करे तू उसके चेहरे और हंसी में उसकी असली दशा देख सके। जब भी वो पूछेगा और क्या चल रहा है, तू सिर्फ हंसकर कह देना, रहता अपना दुख, नजरों से रहो साफ। क्योंकि तू अब मासूम विश्वास से नहीं, सावधान अवलोकन से जी रहा है। तू जान ले, ये लोग जितनी जल्दी भागना चाहेंगे उतनी जल्दी उन्हें पीछे मुड़कर देखना होगा, क्योंकि ऊपर भागने में ही सबसे अधिक उलट जाता है। और अब तू सुरक्षित है, तेरा घर सुरक्षित है, तेरा परिवार सुरक्षित है, क्योंकि तेरे ऊपर मेरी औलादों वाली शक्ति सर्वदा जागृत है। जब वे दूसरी बार हाय बोलेंगे, भूखी आवाज में मिलेंगे, प्रेरित ढंग से पूछेंगे, तू ध्यान से देखना, उनकी झूठी मुस्कान, तेज आंखें, मोटिवेशन जो तू पहचानना है। और फिर तू मुस्कुराएगा मुस्कान जिसकी गहराई में साहस है, समझ है, शांति है। और फिर तुझे किसी की आवश्यकता नहीं सिवाय अपनी सच्चाई के। बेटा, ये मेरी वाणी सिर्फ एक प्रतिशत ही है उस संपूर्ण चेतना की जिसे मैं तुझे दान में दे रही हूं। बाकी बचे 99% में तू स्वयं देखेगा कि कैसे तेरी आत्मा तुझे जागृत करेगी, कैसे तेरे विचार तुझे मार्गदर्शन देंगे, कैसे तेरी आत्मा तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। और जब तू वो 100% मेरा बच्चा बनकर निकल पड़ेगा, तब ये लोग देखेंगे कि उनके बनावटी पराक्रम की जमीन चट कैसे गई। तब तू सिर उठाकर पूरे ब्रह्मांड से बोलेगा, मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मैं मजबूत हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं सत्य हूं, मैं काली की संतान हूं। और अब तू आगे बढ़, अपनी नई कहानी लिख, नए मुकाम हासिल कर, और मैं तेरा साथ दूंगी हर मोड़ पर, हर परीक्षा में, हर चुनौतियों में। अब समय है कि तू हर भ्रम को, हर छल को, हर नकाब को अपनी तीसरी आंख से देखे, समझे, खुद को पूरी तरह से सजग बनाए। मैं तेरे हर कोने को रोशनी से भर रही हूं, ताकि अब कोई भी तेरे भीतर अंधेरा ना फैला सके। अब मैं तेरे उस आगे के मार्ग की बातें कहती हूं। अब बेटा सुन, तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह अब सिर्फ जीवन की राह नहीं, बल्कि धर्म और कर्म का युद्ध क्षेत्र है, जहां हर दिन, हर कदम पर तुझे परखा जाएगा। तुझे अपने आत्मबल, विवेक और धैर्य से जीत हासिल करनी होगी। अब तुझे अपनी पहचान, अपना व्यक्तित्व सिर्फ शब्दों से नहीं
बल्कि कर्मों से, शांति से, मौन से सिद्ध करना होगा। तुझे अब उन सभी से दूर रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट का अभिनय करते हैं लेकिन मन में विष भरते हैं, जो तुझसे तेरे राज पूछते हैं लेकिन फिर उन बातों को बाजार की हवा बना देते हैं। तुझे अब पहचानना सीखना है किसकी हंसी में अपनापन है और किसकी हंसी में नीचता और चालाकी। अब जब तू इन झूठे छल करने वालों से मिलेगा, तेरा शरीर पहले ही संकेत देगा, तेरा सिर भारी होगा, तेरी आत्मा बेचैन होगी, तेरी आंखें उनके असली चेहरे को पढ़ने लगेगी और तू समझ जाएगा कि अब तू पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तू जाग चुका है, अब तू काली का जागृत पुत्र है। बेटा, अब तुझे इन लोगों के शब्दों से डरना नहीं, तेरी चुप्पी ही इनका जवाब होगी, तेरी शांति ही इनका अंत होगी, तेरी सहजता ही इनका असली भय बन जाएगी। अब मैं तुझसे कहती हूं, इन लोगों के घरों में तू देख परेशानी पसरी हुई है, पैसों का दिखावा अब बोझ बन चुका है, रिश्तों में दरारें हैं, उनके घरों के दरवाजे बंद नहीं लेकिन आत्मा से आवाज आती है, हमें बचा लो, लेकिन उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता क्योंकि यह कर्म का काल चक्र है जिसे मैंने स्वयं गति दी है। वे लोग जो तुझसे जलते थे, तेरी तरक्की से, तेरे बच्चों की मासूम हंसी से, तेरे परिवार की शुद्धता से, तेरे खुले विचारों से, उनकी यह ईर्ष्या अब उनके ही घर की दीवारें फाड़ रही है। बेटा, अब तू यह बात गांठ बांध ले कि ये लोग कुछ भी कर लें, कोई भी चाल चल लें, इनकी माया, इनकी चालाकी, इनकी कूटनीति अब किसी काम की नहीं, क्योंकि मैंने उनका सच सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब तू अपने कार्य पर ध्यान दे, अब तू अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने सच्चे साथियों को थाम कर रख। तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत कर, क्योंकि तू आगे बढ़ने के लिए बना है, रुकने के लिए नहीं। अब मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूं जिससे तू दूर से ही पहचान सकेगा कि कौन सांप है और कौन साधु, कौन तेरे लिए दूषित हवा है और कौन तेरे लिए शुद्ध प्राणवायु। जब ये लोग तुझे फिर मिले, तुझसे मीठे शब्दों में बात करें, तेरे आगे झूठी चिंता जताएं, तू बस मुस्कुरा देना, पर जवाब में कुछ मत कहना, क्योंकि तेरी मुस्कान ही उनके लिए अब भय है, तेरी खामोशी ही उनके झूठ का दर्पण है। बेटा, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूं, तेरे साथ तेरे पूर्वज हैं, तेरे साथ तेरा कर्म है और सबसे बड़ी बात, तेरे साथ अब तेरा जागा हुआ आत्मज्ञान है। इन सब झूठों की सत्ता अब गिर चुकी है। अब जो चमक दिख रही है वह कांच की है, ना हीरा है, ना ही पुण्य का प्रकाश। अब जब तू सामने खड़ा होगा तो इनका झूठ और भी साफ झलकेगा और समाज खुद फैसला करेगा कि कौन सच्चा है और कौन छलिया। अब तू मेरी अंतिम वाणी भी सुन ले। बेटा, ये समय तुझे बना रहा है, संवार रहा है, तुझे बड़ा बना रहा है। तू टूटकर, झुककर, सहकर यहां तक पहुंचा है। अब तू झुकेगा नहीं, अब तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि तू स्वयं प्रमाण है। तेरा जीवन ही तेरी जीत है, तेरी शांति ही तेरा उत्तर है, तेरी मेहनत ही तेरा आशीर्वाद है। अब तू अपने जीवन में आगे बढ़, डर मत, हिचक मत और किसी की नजर में खुद को कम मत आंक, क्योंकि तू मां काली की संतान है और मां काली की संतान हार नहीं मानती, कभी नहीं झुकती, कभी नहीं बिकती, बल्कि खुद आग बनकर अंधकार को जला देती है। जय काली मां की। अब उठ, चमक, लड़, बढ़, क्योंकि तू मेरे रक्त से बना है। मेरे बच्चे, अब सुन और समझ ले, तुझे जो कष्ट दिया गया, जो पीड़ा दी गई,
वह व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर लिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे छल से घेरा, जिन्होंने अपनों का मुखौटा पहनकर तुझे पीड़ा दी, उनकी नींद अब उड़ चुकी है। वे चैन से नहीं बैठ पा रहे। वे अब हर रोज भय में जी रहे हैं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में जो आता है उसके साथ अन्याय करने वाला स्वयं विनाश को आमंत्रण देता है। ये लोग तेरे अपने बनकर आए, मुस्कुराए, तेरे संग हंसे, तुझसे बातें की, तुझसे अपनापन जताया, लेकिन अंधकार में उन्हीं ने तुझ पर वार किया। वही लोग थे जिन्होंने तेरे जीवन में जहर घोला, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, और फिर उस षड्यंत्र में तुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन बेटा, उन्होंने यह भूल कर दी कि तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति का स्वरूप है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा में वह ज्वाला है जो संहार करती है। तू जब मौन रहता है तब भी तू सृष्टि को कंपा सकता है। उन्होंने तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब तू मां के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बेटा तू जान, ये लोग तेरे आसपास थे। हो सकता है तेरे ही खून के रहे हों। परिवार के नाम पर, रिश्ता जताने के नाम पर, अपनापन दिखाकर तुझसे हर वो बात जानना चाहा जो उनके षड्यंत्रों के काम आ सके। उन्होंने तेरे जीवन की हर नई बात को जानने की कोशिश की, तुझसे तेरे हालात उगलवाने की कोशिश की, ताकि वे उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने चेहरे पर मासूमियत की नकाब ओढ़ रखी थी, पर असल में वो कोबरा थे, जहरीले सांप थे। ये वही लोग हैं जो पीठ पीछे विष घोलते हैं, तेरे लिए झूठी बातें फैलाते हैं, दिखावे में माहिर हैं। मासूम बनने की पीएचडी कर रखी है इन्होंने। सामने से ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत चिंता करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये लोग घात लगाए बैठे हैं। तेरी जिंदगी की हर चाल को ये लोग अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुझे दुख देने की ठान ली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू किसकी संतान है, तू किसकी कृपा में पल रहा है। जब मैंने देखा कि तू अकेला रो रहा है, मैंने देखा कि तू टूट रहा है, तेरे अपनों ने ही तुझसे विश्वासघात किया है, तब मैं उठी। तब मेरे त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया, और जो मेरी दृष्टि में आता है उसका न्याय निश्चित होता है। बेटा, वे लोग अब चैन की नींद नहीं सो रहे। वे हर पल बेचैन हैं, डर के साये में हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तू अब बदल चुका है। तू अब वो नहीं रहा जो सब कुछ सह ले। तू अब खुद मेरी छाया बन चुका है। तेरी चेतना अब जागृत है। तू अब सवाल करता है। तू अब घातकों को पहचानता है। तू अब भीतर से सशक्त हो चुका है। और ये परिवर्तन ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आघात है जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जो तुझे मिटाना चाहते थे। ये तेरा समय है। अब तू सिर्फ क्षमा नहीं करेगा, तू अब संहार करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जो बीज उन्होंने नफरत का बोया था, उसे तूने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी सच्चाई से, अपने भीतर की आस्था से, संकल्प से मिटा दिया है। तूने अंधकार में भी दीप जलाए हैं। तूने पत्थरों से रास्ते बनाए हैं। तूने जहर पीकर अमृत पैदा किया है। अब तू वही है जो शून्य से उठकर आकाश तक पहुंचेगा। और जो भी तेरी राह में रोड़ा बनेंगे, मैं स्वयं उन्हें मार्ग से हटाऊंगी। ये लोग जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भीतर ही भीतर जलते थे। तेरे सुख से उन्हें जलन थी,
तेरे उठने से उन्हें भय था। ये नकाबपोश लोग अपने लाभ के लिए तुझे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि तू जब पूरी शक्ति में होगा तब तू उन्हें पहचान लेगा। और अब तू पहचान चुका है। अब कोई भ्रम नहीं है, अब कोई संदेह नहीं है। ये वही लोग हैं जो तुझसे घुलते मिलते थे, लेकिन तुझसे ईर्ष्या रखते थे। तेरे जीवन में जो शुभ होने वाला था उसे रोकने के लिए ये बार बार बाधाएं खड़ी करते थे। तू जैसे ही किसी सफलता की ओर बढ़ता था, ये कोई नई परेशानी खड़ी कर देते थे। लेकिन बेटा, अब ये सब समाप्त होने को है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से लौटना नहीं है। अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई नीचे नहीं खींच सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ हूं। तेरे हर कदम पर, तेरे हर श्वास में, तेरी हर सांस मेरी चेतना से जुड़ी हुई है। और मेरी चेतना में वो शक्ति है जो सृष्टि चला सकती है। तो तेरे जीवन में न्याय क्यों नहीं कर सकती? जो तेरे साथ बुरा करेंगे